अगला टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस टॉपिक को लेकर काफी कुछ पढ़ चुके हैं हम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। आज जो है उसी के जोड़ करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्या क्या दोष हो सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चर्चा हो रही है तो आपको पहले इसको परिभाषित जरूर करना है। आपको क्या करना है? इसको परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा जरूर आपको बतानी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सामान्यतः उन मशीनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो मानव बुद्धि का अभिलक्षण प्रदर्शित करने का प्रयास करें, मानव बुद्धि की तरह अवलोकन करें, मानव बुद्धि की तरह वो तार्किकता, विवेक बुद्धि, निर्णय निर्माण, जोड़ घटाव सब कुछ करने का प्रयास करें। यही आपका मशीन लर्निंग है, यही आपका स्वायत्त प्रणाली है, यही आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। खूब डिटेल से चर्चा हमारी हो चुकी है, हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था आपको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा कि जो ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करना, ऐसा जो है प्रोग्रामिंग डेवलप करना जिसके माध्यम से मानव जैसे बुद्धि के अभिलक्षण प्रस्तुत किए जा सके, मानव की बुद्धि जिस तरीके से रिएक्ट करती है वैसे ही अभिलक्षण देखने को मिले। तो ये आपकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत सारे रोबोट्स आपके बनाए जा रहे हैं ना जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होंगे, ठीक है। तो अब पूछ लिया जाता है कि अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या दोष हो सकते हैं। ये सोफिया का उदाहरण मैंने दिया था, इसके क्या क्या दोष होंगे, किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखिए मैंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपको बताई थी ना पिछले सेशन में, है ना, कि मानव बुद्धि या विवेक के समकक्ष कंप्यूटर के माध्यम से ऐसी तकनीकी विकसित करना, और ये लाभ बताए थे आपको जिससे जो है हम उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाए जो मानव करता है। दूसरा हानि या दोष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दोष। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दोष ये क्या है, ये भी एक लिस्ट बना लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन आपका लाभ का भी पूछेगा और हानि का भी पूछेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, अब ये चाहे जितना भी हो, हम चाहे इनको जितना भी डेवलप कर दें, ये है तो मशीनें ही, है ना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव संवेदनाओं का अभाव रहेगा हमेशा से, इसमें मानव संवेदनाएं नहीं विकसित कर सकते का अभाव। आपने देखा होगा रोबोट, एक मूवी आई थी रजनीकांत की, तो उस मूवी में एक रोबोट बनाया जाता है चिट्टी, जिसमें मानव जैसी संवेदनाएं भरी जाती हैं, लेकिन एटलीस्ट आप देखते हैं उसके साथ होता क्या है चिट्टी के साथ, है ना। एटलीस्ट वो मशीन है, अंतिम तौर पे वो मशीन है, सभी मानव संवेदनाएं नहीं आ सकती उसमें, ठीक है। मानव की गुणवत्ता की अनदेखी का खतरा बना रहता है, मानव की गुणवत्ता नहीं होती इसमें, मानव की गुणवत्ता का अभाव। मशीनों में कैसे मानव की गुणवत्ता आ जाएगी? मानव की कोई एक एल्गोरिदम फेल हो गया, ये पूरी तरीके से मशीन तबाही कर देगी। गुणवत्ता का अभाव। आपने देखा होगा एक वो आयरन मैन में दिखाई गई ना चीजें, फिर मशीनों से लड़ पाना मानव सभ्यता के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। और क्या क्या हो सकता है? मानव द्वारा किए जाने वाले कार्य को करने में सक्षम है, लेकिन इससे बड़े स्तर पे लोगों की रोजगार चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा। एक हानि ये है, रोजगार खत्म कर रही है एआई, ठीक है। और इसके माध्यम से जो असकुल दोनों प्रकार का श्रम खत्म हो रहा है, कुशल और अकुशल दोनों ही, कुशल श्रम भी खत्म हो रहा है और अकुशल श्रम भी खत्म हो रहा है। कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रम आपके यहां पे खत्म हो रहे हैं। चौथा पॉइंट, रोजगार की कमी के अलावा, देखो मैं एक बात बताता हूं, पहले क्लास कर लीजिए, ठीक है। रोजगार की कमी के अलावा और क्या क्या हो सकती है? मजदूरों और कामगारों में हीन भावना का भी विकास हो सकता है, क्योंकि अब आप खुद सोचिए, जो एआई है, एआई तो एक एल्गोरिदम के तहत काम कर रही है, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। मनुष्य लगातार सीखता है किसी चीज को, तो कहीं ना कहीं पे एक पक्ष ये भी देखने को मिलेगा
कि हमें हीन भावना भी देखने को मिलेगी। हीन भावना भी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? हीन भावना। ठीक है, एक खतरा हमें यह भी है एआई का। इसके अलावा एआई के साथ क्या समस्या हो सकता है? एआई के साथ एक समस्या यह हो सकता है कि यदि ये खराब हो गई किसी भी कार्य से तो कार्य अधूरा रह जाएगा, कार्य पूरा नहीं होगा। मतलब किसी भी प्रकार का टेक्निकल ग्लिच आ गया तो कार्य अधूरा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि वो काम एआई ही कर सकती है। कार्य के अधूरे रहने की संभावना इसके लाभ देखो, मैंने बहुत सारे गिनाए थे आपको पिछले सेशन में। ये बहुत सारे लाभ, तनावपूर्ण एवं कठिन कार्यों को करने में सहायक है, मानव से तीव्र गति में कार्य करने में सहायक है, रहस्यपूर्ण मुद्दों को सुलझाने में सहायक है, दिव्यांगों की सहायता या जो भी आपका जो है डिसेबल लोग हैं, किसी भी कार्य को आसान करने का काम, आभासी दुनिया का निर्माण, गलतियां करने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सुरक्षा कार्यों का उपयोग, चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग, ये सारे उपयोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हानि क्या है? हानियां मैंने आपको बताई, ये कुछ हानियां यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? कुछ चीजें आप भी बताइए। बड़े पैमाने पे तकनीकी का दुरुपयोग किया जा सकता है, हैकिंग वगैरह हो गई, साइबर अपराध है ना, यहां पे एक शब्द यूज कर सकते हैं, साइबर अपराध। ये भी एक दोष हो सकता है, तकनीकी का दुरुपयोग हो सकता है। इससे जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि इससे युवा पीढ़ी जो है पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। एआई के आ जाने से रोजगार खत्म हो जाएगा और युवा पीढ़ी जो है एक तरीके से काम करने में धीरे धीरे भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे आलस्य बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे प्रमाद बढ़ता जाएगा। हर काम आज के टाइम पे देखिए, आप हाथ में रिमोट लेकर के लेट जाते हैं, आपका शरीर एक्टिव नहीं रहता, स्वास्थ्य खराब होना चालू हो जाएगा। तो एआई से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है, समय और ऊर्जा की कमी, मानव आलसी हो जाएगा, बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटीज हो जाएंगी, हैकिंग से गलत काम हो जाएंगे, आक्रामकता आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके अलावा अभी जैसे हमने मूवीज वगैरह देखी हैं तो वहां पे हमने पाया है कि ये कहीं आतंकवादियों के हाथ लग गया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राष्ट्र विरोधी तत्वों के पास लग गया तत्व, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन जाएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती। ठीक है, ये सारे पक्ष देखने को हमें मिल सकते हैं। ये पॉइंट मैंने कुछ बताया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी लोग क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, आप में से जितने भी लोग हैं। यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस प्रकार से मानव सभ्यता के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। क्या इस क्वेश्चन को लिख पाने में सक्षम है आप लोग? पॉइंट ही तो डालने हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, हाँ, छोटे छोटे जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों को एआई खत्म कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई सारे मुद्दे हैं। सभी लोग ये पॉइंट देख लें, ये सारे पॉइंट बनते हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। ये क्वेश्चन लिख पाएंगे? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल लिखिएगा और इसमें सारे पॉइंट आप डालने की कोशिश करिएगा। पहले इसमें एआई को परिभाषित कर दीजिएगा और फिर बताइएगा किस प्रकार से मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है। परिभाषा प्लस हानिकारक, ये दो चीज डाल के लास्ट में कंक्लूड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।